बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 6 का तर्जुमा बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बात पर्च करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फर्ज कहां तक अंजाम दिया और उन्हें उसका क्या जवाब मिला। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 6 बात पर्च से मुराद रोज़े क़यामत की बात पर्च है। बदकार अफराद और कौमों पर दुनिया में जो अजाब आता है वो दरअसल उनके अमाल की बात पर्च नहीं है और ना वो उनके जराइम की पूरी सजा है, बल्कि उसकी हैसियत तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई मुजरिम जो छूटा फिर रहा था अचानक गिरफ्तार कर लिया जाए और मजीद जुल्म फसाद के मौके उससे छीन लिए जाएं। तरीक इंसानी उस किस्म की गिरफ्तारियों की बेशुमार नजीरों से भरी पड़ी है और ये नजीरें उस बात की एक सराई अलामत है कि इंसान को दुनिया में शतर बेमहरा की तरह छोड़ नहीं दिया गया है कि जो चाहे करता फिरे, बल्कि ऊपर कोई ताकत है जो एक हद खास तक उसे ढील देती है, तनबियात पर तनबियात भेजती है कि अपनी शरारतों से बाज आ जाए और जब वो किसी तरह बाज नहीं आता तो उसे अचानक पकड़ लेती है। फिर अगर कोई उस तारीखी तजर्बे पर गौर करे तो बआसानी ये नतीजा भी निकाल सकता है जो फरमाए रवा इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है उसने जरूर ऐसा एक वक्त मुकर्रर किया होगा जब उन सारे मुजरिमों पर अदालत कायम होगी और उनसे उनके अमाल की बात पर्च की जाएगी। यही वजह है कि ऊपर की आयत को जिसमें दुनियावी अजाब का जिक्र किया गया है, गोया इस दुनियावी अजाब का बार बार वाक़या होना आखिरत की बात पर्च के यकीनन वाक़या होने पर एक दलील है। बाद वाली आयत के साथ लग बस के साथ जोड़ दिया गया है। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 7 इससे मालूम हुआ कि आखिरत की बात पर्च सरासर रिसालत ही की बुनियाद पर होगी। एक तरफ पैगंबरों से पूछा जाएगा कि तुमने नू इंसानी तक खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया। दूसरी तरफ जिन लोगों तक रसूलों का पैगाम पहुंचा उनसे सवाल किया जाएगा कि इस पैगाम के साथ तुमने क्या बर्ताव किया। जिस शख्स या जिन इंसानी ग्रोह तक अंबिया का पैगाम ना पहुंचा हो उनके बारे में तो कुरान हमें कुछ नहीं बताता कि उनके मुकदमे का क्या फैसला किया जाएगा। इस मामले में अल्लाह ताला ने अपना फैसला महफूज रखा है, लेकिन जिन अशकाख व अक़वाम तक पैगंबरों की तालीम पहुंच चुकी है उनके मुतल्लिक़ कुरान साफ कहता है कि वो अपने कुफ्र व इनकार और फसाको नाफरमानी के लिए कोई हुज्जत न पेश कर सकेंगे और उनका अंजाम उसके सिवा कुछ न होगा कि हसरत व नदामत के साथ हाथ मलते हुए जहन्नम की राह लें।